सभी भक्तों को जय सीताराम। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो, बालाजी महाराज की। कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। गीता में भी उपदेश दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात यह आत्मा अक्षय है, यह आत्मा अजर और अमर है। ना इसे आग जला सकती है, ना ही तो इस आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई शोक है, कोई दुख है। सर्वव्यापी अचल और स्थिर रहने वाला ये आत्मा स्वरूप सनातन है, क्योंकि परमपिता परमात्मा इसी आत्मा में निवास करता है और यही आत्मा सदैव परमात्मा से मिलने का प्रयास करती है। क्योंकि कबीरदास जी के जितने भी पद हुए हैं, हर पदों में भावार्थ यही निकला है कि यही आत्मा उस परमात्मा रूपी साधन से मिलने का प्रयास करती है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, शरीर जन्म लेता है और मरता है, ये बात तो निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है सो पहले अप्रकट होता है, और जब जन्म लेता है तो भी अप्रकट होने वाला होता है। लेकिन ये शरीर के अंदर जो आत्मा स्थित होती है, वो आत्मा प्रत्यक्ष रूप में समक्ष संसार में रहती है। क्योंकि हर कोई जानता है कि आत्मा होती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि कहाँ होती है, क्योंकि इसका कोई स्वरूप नहीं है। परमात्मा जैसे निराकार ब्रह्म है, भगवान को भी सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ऐसा होगा, भगवान वैसा होगा, लेकिन शायद किसी ने देखा नहीं, केवल अनुभव किया है। और व्यक्ति जब भगवान की लीलाओं का, भगवान की कृपा का अनुभव करता है, तभी वो जान पाता है कि हाँ, भगवान है मेरे साथ में, भगवान की कृपा है मेरे साथ में। बाकी देखा तो नहीं, केवल अनुभव किया जाता है। तो उसी प्रकार से आत्मा भी अजर और अमर है, इसका भी अनुभव किया जाता है। अब विद्वानों ने भी कहा है कि जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर सचेत है, जीवित है, और अगर आत्मा न होगी तो शरीर किसी कार्य का नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से शरबत में चीनी घुलने के बाद में चीनी नजर नहीं आती, केवल रंग थोड़ा सा बदल जाता है पानी का, उसी प्रकार से जब भगवान की कृपा होती है भक्त पे, तो भक्त की थोड़ी सी रंगत बदल जाती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है कि भगवान की कृपा किस माध्यम से हुई है, किसके द्वारा हुई है। परम पिता परमात्मा अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। भगवान अच्छा करता है तो भी अपना नाम नहीं लेता, और बुरा करता है तो भी अपना नाम नहीं लेता है। क्योंकि भगवान किसी को जताना नहीं चाहते कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। उसी प्रकार से ये जो मणि की भांति हमारे शरीर में जो आत्मा है, वो भी जताना नहीं चाहती कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन जो भी शरीर में उथल पुथल होती है, जो भी ज्ञान है, जो भी भगवान की कृपा है, ये स्वरूप है, ये आत्मा की वजह से ही है। कि अगर आत्मा न होती तो परमात्मा से मिलने की चेष्टा न होती, और अगर चेष्टा न होती तो जीवन में भक्ति ना आती, और अगर भक्ति ना आती तो भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। और तो और जितने भी साधु संत हुए, जितने भी महात्मा लोग हुए, सब लोगों ने परमात्मा का चिंतन किया और इस आत्मा में इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया कि भगवान को भी कहीं ना कहीं सगुण रूप में आना पड़ा, और कहीं ना कहीं भक्तों को दर्शन देना पड़ा। क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं, परमात्मा भक्त के अधीन होते हैं। यहाँ तक कि अनेकों अनेक भक्त जो अपने परमात्मा में इतना तल्लीन रहते हैं कि संसार को भुलाने का भी प्रयास कर देते, और कहते भी हैं परमात्मा तभी मिलता है जब संसार से मुख मोड़ लोगे। क्योंकि इस आत्मा में एक ही व्यक्ति निवास कर सकता है, या तो संसार को बसा लो या तो परमात्मा को बसा लो। तो संसार को बसाने से कोई फायदा नहीं, भगवान को बसाने से फायदा है। क्योंकि भगवान के लिए ही इस कर्म क्षेत्र में हम आए हैं, और यहाँ कर्म क्षेत्र में आकर के हम कर्म कर रहे हैं तो भगवान की पूजा पाठ भक्ति करते हैं। और हमने उस दिन श्रेष्ठ क्या है,
इसके विषय में भी पूछा था, तो अभी हमारे भक्तों ने कमेंट में जवाब नहीं दिया है। तो मैं कहती हूँ कि यूट्यूब जो है वो एक ज्ञान मंच है, और इसमें सब लोग अपना अपना विचार जरूर प्रकट करें, और आत्मा से जितनी भी रिलेटेड बातें हैं वो सभी हमारे भक्त कमेंट में लिखें और बतावें कि बात सत्य है कि नहीं सत्य है, और श्रेष्ठ क्या है इसके विषय में भी बतावें, क्योंकि बहुत गूढ़ रहस्य भरी बातें हैं श्रेष्ठ के अंदर। और इस वीडियो में भी आप सभी लोग जो भी जिनका जैसा भी ज्ञानी लोगन का अनुभव हो, सो अपना अपना अनुभव जरूर प्रकट करें। सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की